हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोगों का परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अगर कोई मेरा पेड पे ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है, आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो आज का जो क्लास है वो क्या है? टाइम एंड वर्क। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशंस पे अगर पूरा कंप्लीट ना हो पाए तो हम नेक्स्ट सेशंस नेक्स्ट पार्ट पे कवर कर लेंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा बेसिक से एडवांस तक हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे तो बेसिक टाइम एंड वर्क के ऊपर तो है ही, और उसके साथ जो MDH कंसेप्ट है, ठीक है, सब हम देखेंगे एक एक करके। मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सब हम करेंगे। अगर इसमें ना कंप्लीट हो पाए तो नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे टाइम एंड वर्क। फिर उसके बाद जो पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, टैंकी और जो नाली है। ठीक है, चलो। तो टाइम एंड वर्क का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है? वर्क। समय, ठीक है। आपके पास समय कितना है, आपके पास एफिशिएंसी कितना है। जितना समय होगा, जितना एफिशिएंसी होगा, उतना ही आप क्या कर पाओगे? काम कर पाओगे। ठीक है। तो अगर आपके पास समय कम है, एफिशिएंसी क्या होगा? ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो जो टारगेट एक होगा वो आप कंप्लीट अचीव कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम प्रिपरेशंस को भी, हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अगर एग्ज़ाम है 2 दिन में, ठीक है, आप रिविजन्स करने जाओगे तो आपका जो एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप सारे चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो इसीलिए पहले से कंप्लीट करते जाओ। आज से मान लो आज से 2 महीना है, 2 मंथ है एग्जाम के लिए, तो अभी से करते जाओ। 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले करके कोई फायदा नहीं है, कुछ याद नहीं रहेगा। रिविजन्स चाहिए होता है बहुत सारे। ठीक है, ऐसे नहीं लोग क्लियर कर लेते। रिविजन्स इज अ मास्टर की, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। ठीक है। बहुत लोग अभी भी बैठे हुए हैं कि जब एग्जाम का डेट आएगा तभी जाके कुछ प्रिपरेशंस करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर से मैं बोलता आ रहा हूँ कि करते जाओ करते जाओ, फिर भी लोग मतलब अभी भी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। ठीक है, कि जब एग्जाम का डेट आएगा तभी करेंगे, नहीं तो अभी नहीं। समय है, बहुत समय है, लेकिन अभी समय नहीं है। जिसका करना है वो कर रहे हैं। ठीक है, वो उसका निकलेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपका निकल निकल जाएगा, तो होप सो निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत इस बार का देखना है क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, टाइम एंड एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। ठीक है, जितना, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम देने से भी आपका वर्क अचीव कर सकते हो। तो ये जो दोनों है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, टाइम एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपके पास एफिशिएंसी है, वर्क है, आपको टाइम निकलना है, तो आप क्या करोगे? टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी कर दोगे। समय अगर निकलना है तो कितना आपको काम दिया गया है और आपका जो एफिशिएंसी उसका भाग कर दोगे, तो आपका जो टाइम है, कितना टाइम चाहिए होगा वो आप निकल लोगे। ठीक है। फिर अगर आपके पास अगर वर्क है, टाइम है, एफिशिएंसी निकालना है, कितना एफिशिएंसी चाहिए होगा, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिक सा है, इसी फॉर्मूला से मैंने सब कुछ कर रहा हूँ। वर्क बटे टाइम। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक सा कंसेप्ट। और एक है MDH, मैन मैन डे आवर। ठीक है, MDH कंसेप्ट, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है MDH बाय वर्क एंड रेट। ठीक है, चलो। कि 15 मैन, ठीक है, अगर नहीं 10 आदमी 5 दिन में 5 घंटा काम कर रहा है, कितना काम होगा? 10 आदमी 5 दिन में 5 घंटा के, एक दिन में अगर 5 घंटा काम कर रहा है 10 आदमी, तो कितना होगा? तो इसी तरीके से हम
क्वेश्चंस का डील करें, ठीक है। चलो ये बेसिक्स है, हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, इसका कोई और फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि राम कैन डू अ वर्क इन 40 days एंड श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 60 days, इन हाउ मेनी डे दे कैन डू इट टुगेदर। राम कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। फिर श्याम कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में, ठीक है। तो इन दोनों का, तो हम लोगों के पास टोटल वर्क नहीं है, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं 40 और 60 का, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा। 2 से करेंगे 20 30, फिर 2 से करेंगे 10 15, फिर 5 से डायरेक्ट कर देते हैं, 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 5 दून 10 20 40 और ये इंटू 3 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120। ये तुम लोगों का क्या आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। ये क्या है, जो एलसीएम तुम निकलोगे वो क्या है, टोटल वर्क। ये सारे क्या है तुम्हारा डेज, टाइम, ठीक है। ये क्या है, टाइम। तो तुम्हारे पास टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है, तुम एफिशिएंसी निकल सकते हो। तो क्या होगा, टोटल वर्क बाय टाइम। तो इधर हम लिख लेते हैं। तो राम अगर 40 दिन में काम कर रहा है कंप्लीट काम, तो कितना कंप्लीट काम, 120 काम, तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, कितना होगा 3, ठीक है। शाम का एफिशिएंसी कितना होगा 2, ठीक है। दोनों का अभी बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डे दे कैन डू इट टुगेदर। तो दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 एफिशिएंसी, ठीक है। तो देयरफॉर राम एंड श्याम कैन डू द टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज, 120/5, कितना हो जाएगा 120, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 24, 24 डेज, ठीक है। ये 24 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन है इसमें, तो ट्राई करेंगे कितना हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है आज, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। तो पी कैन डू अ वर्क इन 6 days, सेम चीज़ है, पी 6 दिन में करता है। क्यू कैन डू इट इन 8 days, क्यू कितना दिन में करता है, 8 दिन में, ठीक है। आर कैन डू इट 12 days, आर कितना 12 डे में करता है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। वो एलसीएम क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 6 8 और 12, इनका एलसीएम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 4 6, 3 से करेंगे 1 4 एंड 2, तो 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 एंड 1, तो कितना हो जाएगा 2 दून 4 4 3 12 2 24 24, ठीक है। ये 24 क्या है, टोटल वर्क है। ये हम लोग के पास क्या है, टोटल टाइम, मतलब टाइम आप पकड़ लो। तो हम लोग का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 दिन में टोटल वर्क 24, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। डिवाइड भाग कर देंगे, हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला देख लिया था। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 3 24, और आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर, ठीक है। ये बता रहा है कि कितना दिनों में ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे 24 काम। तो 4 3 7 2 9, ठीक है। तो इन तीनों का एफिशिएंसी प्लस हो जाएगा, कितना आ रहा है 9। तो देयरफॉर कितना दिन में करेगा 24 बटे टोटल काम बाय टोटल वर्क एफिशिएंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 से काटेंगे तो इसको 3 से 3 बार, ये 8 3 24, 8/3, तो कितना आ जाएगा 3 से भाग दे देंगे 8 को 6, 3 days तो कितना आएगा 6 आ रहा है इधर, तो
8 बाई अगर 3 होता है तो कितना होगा, 6 2, ठीक है। ये है 2 days एंड 2/3 days, कितने दिन में ये कंप्लीट होगा। कभी कभी ऐसे पूछता है कि ये दे दिया ना, तो बोलेगा कि इन हाउ मेनी डेज क्यू कैन अलोन डू इट, कंप्लीट द वर्क, डू इट इन अलोन, ठीक है। तो क्यू अकेला कितना दिन में कर लेगा, तो क्यू का एफिशिएंसी 3 दिन है, तो 24/3 कितना दिन में कर लेगा, 8 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आर अगर पूछेगा इंडिविजुअल टाइम पूछेगा, तो आर कितना दिन में कर लेगा, 24/2 कितना दिन, 12 दिन में कर लेगा। पी कितना दिन में कर लेगा, 24/4 6 दिन में, ठीक है। ये इंडिविजुअल रेशियो हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित कैन डू अ वर्क इन 20 days, ठीक है। फिर रोहित एंड संदीप कैन डू इट इन 12 days टुगेदर। तो पहला क्या बताया, रोहित, मैं आर लिख लेता हूँ, तो रोहित कितना दिन में कर लेता है, 20 दिनों में, ठीक है। और रोहित आर प्लस संदीप कितना दिन में कर लेता है, 12 दिनों में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आई होप इसका एलसीएम 60 आ जाए। तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से करेंगे 10 6, फिर 2 से करेंगे 5 3 5 3 15 2 30, तो 60 आ जाएगा। 60 क्या है ये बताओ, टोटल वर्क है, ठीक है। तो आर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3, और आर प्लस एस का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो आर प्लस एस का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है, आर का 3 है, तो मतलब क्या आर 3 है और एस कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग निकल रहे हैं इसको, ठीक है। तो आर अगर 3 होगा तो एस ऑब्वियसली 2 होगा, क्योंकि आर प्लस एस इक्वल टू कितना है, 5 है। तो आर अगर 3 है प्लस एस इक्वल टू 5, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अभी क्या बताया, इन हाउ मेनी डेज संदीप कैन डू इट अलोन। तो देयरफॉर संदीप का एफिशिएंसी कितना है, 2, देयरफॉर संदीप कितना दिन में कर लेगा, 60/2 30 डेज। आया समझ। चलो अभी हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो पहले तुम ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये बताओ, ये मैं कर लेता हूँ, ये थोड़ा लेंदी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप करना, ठीक है। संदीप एंड राम कैन डू इट वर्क 12 डेज। संदीप प्लस एस प्लस आर कितने दिन में करेगा, 12 डेज में। फिर राम एंड श्याम, राम और श्याम आर प्लस एस कितने दिन में करेगा, यहाँ पे श्याम संदीप एस ए लिख देना, एस एच लिख देना, नहीं तो फिर एस एस सेम हो जाएगा। राम एंड श्याम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। फिर श्याम एंड संदीप एस ए प्लस एस एच कितना दिन में करेगा, 20 डेज में। तो ये होता है इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट सेपरेटली, कितना दिन में वो अलग अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका पहले एलसीएम निकल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60, कैसे, 12 15 और 20 इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर हम अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली 60 ही निकलेगा। कैसे, इसका कॉमन देखो, 15 इंटू 4 15 इंटू 4 60, तो डायरेक्ट 4 से करते हैं, 4 3, अच्छा हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 निकल लिख दो, 5, तो 3 से करेंगे 1 5 5, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 1, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 5 7 60 हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 2 आ रहा है ना, कैसे करेंगे इसको, इसका पहले ले लेते हैं एलसीएम, तो वो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों का सबका। तो एस ए संदीप और राम का कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम संदीप और राम का,
12 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये जो आया है 12 सबका एलसीएम, ये क्या है, ये डबल है, संदीप 2 बार है, राम 2 बार है, मतलब क्या 2SA प्लस 2R, ठीक है 2R प्लस 2SH इक्वल टू कितना 12 है कि नहीं, 2 करके। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं कितना आ जाएगा, संदीप प्लस राम प्लस श्याम इक्वल टू 12। तो संदीप प्लस राम प्लस श्याम इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। 2 से इसको भाग दे देंगे 6 आ जाएगा। तो इनका टोटल, अगर उनका टोटल तीनों का एफिशिएंसी आ गया 6। तो अभी बता रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट सेपरेटली, अलग से वो कितना दिन में करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको तीनों का कर देते हैं, therefore श्याम और राम और संदीप कितने दिन में करेगा 60/6, तो कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में कर लेगा। तो इंडिविजुअल कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल कैसे निकलेगा, पहले इसको कर लेते हैं, श्याम प्लस राम प्लस संदीप कितने दिन में कर लेगा 6 दिन में। देयरफॉर शाम और राम का एफिशिएंसी बिठा देते हैं, कितना हो जाएगा, शाम और राम का एफिशिएंसी 5 है, हम संदीप और राम का, तो हम लोग शाम का निकल आएगा 6, तो शाम का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर संदीप प्लस राम प्लस श्याम, ठीक है, इसको रफ कर देते नहीं तो जगह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे, तो इसको कितना हो जाएगा 6। तो अभी हम शाम का निकाल लिया, अभी अगर राम का निकालेंगे तो संदीप और शाम का बिठाएंगे, कितना राम प्लस 3 इक्वल टू 6, तो राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फिर शाम संदीप राम एंड श्याम इक्वल टू 6। तो अगर हम शाम हो गया राम हो गया, अभी संदीप का निकलेंगे, तो संदीप का कितना हो जाएगा ऐसे, तो श्याम और राम का बिठाएंगे, कितना एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 6, तो संदीप का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना, किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल निकाले, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, शाम इक्वल टू 60/1 इक्वल टू 60 डेज, ठीक है। राम इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20 डेज, और संदीप इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डेज। तो इंडिविजुअल सबका अलग अलग सा निकल के आएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, इनका पहले तीनों का निकाला, ठीक है, एफिशिएंसी तीनों का निकालने के बाद हम लोग उसका इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाला, ठीक है। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के बाद उनको अलग से कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर आज यहीं रखते हैं, या फिर इसको कर लेते हैं, इसको कर लो फटाफट, इसको फटाफट से कर लो। P can do it work in 8 days, फिर Q can in 12 days, and P, Q and R, P plus Q plus R कितना दिन में होता है 4 दिन में। इसके एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 12 4 डायरेक्ट मुंह से निकल सकते हैं इसका, ठीक है। 4 से करेंगे 2 3 1, तो 3 2 6 6 4 24। तो देखते ही मतलब पता चल जाता है कि कौन किसका कितना एलसीएम होगा। तो 8 का कितना 3, इसका कितना 2, और इसका कितना आ जाएगा 6। तो 6 मतलब P प्लस Q प्लस R इक्वल टू, अगर 6 आ रहा है तो R का कितना आ जाएगा, P प्लस Q 3 प्लस 2 प्लस R इक्वल टू 6, तो R इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज R कैन डू इट अलोन, R अकेला कितने दिन में करेगा, R का एफिशिएंसी कितना 1 है, 1
ये 2 ये 3 तो आर 24/1, तो कितना हो जाएगा 24 डेज। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, रिप्ले करके देख लेना। ठीक है, कहीं पे भी कोई कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो आज इस 5 क्वेश्चंस को ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे जितना हो पाता है। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बहुत तरीके का क्वेश्चंस मैंने डाला है। ठीक है, चलो फिर आज यहीं रखते हैं आज के सेशंस। तो यहाँ तक अगर देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस एंड वाचिंग माय वीडियोस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।